हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो, मज़े में हो? तो अपन चल रहा था अपना मेटल और नॉन मेटल टॉपिक चल रहा था। मेटल और नॉन मेटल में जितना हद तक फाउंडेशन लेवल पे जाना चाहते हैं वो उतना हद तक आपको लेके जा चुका है। ठीक है, अब अपन के है कि भाई मेटल मिलते कैसे, अकेरेंस क्या होती है ना, निकालते कैसे अपन मेटल्स को, वो सब आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सिर्फ यही पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ चार्ट बनाऊंगा जिसका नाम है जैसे और क्या होते हैं ना, और क्या होते हैं, ओ आर ई ओ, वो क्या होते हैं, किसका कौन सा और होता है, कॉपर का कौन सा होता है ना, जिंक का कौन सा होता है, वो सब अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो डालो बेटा टॉपिक, अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल में देखो, अकरेंस ऑफ मेटल नेचर में किस तरीके के मेटल पाए जाते हैं? दो टाइप से पाए जाते हैं मेटल। नेचर में किस टाइप से मेटल पाए जाते हैं भाई साहब? दो टाइप से पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट, और एक पाया जाता है इन कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट में कौन कौन से पाए जाते हैं? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मर्क्यूरी, ईटीसी, और भी पाए जाते हैं। कंबाइंड में कौन कौन से पाए जाते हैं? सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, ईटीसी। ठीक, देखो बेटा इस चीज को समझेंगे अपन एक बार। भाई अकेरेंस क्या होता है? अकेरेंस मतलब आपको मेटल कहाँ पाए जाते हैं। तो मेटल में सबसे पहले देखता हूँ कि भाई मेटल का जो अकेरेंस होता है वो क्या होता है, नेचर में कैसा होता है। नेचर की बात करूँ तो नेचर में दो टाइप से पाए जाते हैं। एक तो फ्री स्टेट मान लो, फ्री स्टेट मतलब जो फ्री पड़े हो, और एक क्या मान लो इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड मतलब किसी के साथ मिले हुए हो। अगर फ्री स्टेट की बात करूँ, कौन से फ्री में पाए जाते हैं? फ्री में मतलब पैसा वाला फ्री नहीं बेटा, फ्री मतलब जैसे यहाँ अगर मान लो अगर मैं तुम्हें सोने का एक वो दे दूँ ना, क्या जहाँ से मैं निकाल रहा हूँ वो भी तुम बेचो ना, वही बिक जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होती है, मिलावट होती है, मिलावट होती है, लेकिन सोने के अंदर मिलावट नहीं होती है ना। जैसे कि मान लो सोना आपको मिल रहा है, सोना मिल रहा है, मान लो एक चट्टान का पत्थर है, उस चट्टान के पत्थर में सोना मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आप सोने के अंदर कोई आपको मिलावट नहीं मिलेगी। हाँ, सोना किसी चट्टान के अंदर मिल सकता है, लेकिन सोने के अंदर कोई मिलावट नहीं मिलेगी दूसरे मेटल की, ठीक है, जहाँ ये पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में कौन कौन से पाए जाते हैं? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मर्क्यूरी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बेटा? नेचर की बात कर रहा हूँ। नेचर में कैसे, है ना, जैसे हजारों सालों लाखों साल पहले क्या हुआ था बेटा, मान लो कुछ रिएक्शंस हुई होगी, कुछ भी होगा और सोने के नीचे आ गया। ऐसा थोड़े राजा महाराजों ने सोना चांदी नीचे गाड़ दिया, 200 साल पहले गाड़ा था और अब निकल रहा है, ऐसा होता है क्या बेटा? अफ्रीका के जंगलों में से निकल रहा है, तो अफ्रीका के जंगल में कोई राजा महाराजा रहते थे क्या? वहाँ से निकल रहा है। तो बेटा ऐसा नहीं है, ये सब है रिएक्शंस है। ये सब क्या है? रिएक्शंस है, मिनरल्स की रिएक्शंस है ना। मिनरल्स क्या होता है अभी देखेंगे, मिनरल्स के सब रिएक्शंस है, और मिनरल की रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, ये सब चीज़ें निकल के आती है, ठीक है। इधर देखो बेटा क्या होता है, सोडियम, कैल्शियम। अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर देख लो बेटा, पोटेशियम लिखा है मैंने, एल्यूमिनियम लिखा है, लेड लिखा है, और कॉपर लिखा है, और ईटीसी लिखा है। लेड, कॉपर और ईटीसी लिखा है। थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, कोई नहीं। कंबाइंड मतलब मिले हुए। अब जैसे सोडियम का मैंने कोई निकाला, सोडियम का कोई मिनरल निकाला, तो मिनरल में हो सकता है सोडियम के मिनरल्स में और भी मेटल्स हो सकते हैं, कैल्शियम में और भी मेटल्स हो सकते हैं, पोटेशियम में और भी मेटल्स हो सकते हैं, एल्यूमिनियम में और भी मेटल्स होते हैं, और लेड में और भी मेटल्स हो सकते हैं। इसको उतारो फटाफट। उतार लिया होगा।
निकाल लिया होगा तो आगे चलते हैं बेटा। आगे चलते हैं और अगला टॉपिक लिखते हैं अपन क्या, मिनरल्स। मिनरल्स मिनरल्स होते क्या हैं, डेफिनेशन लिख लो, आपकी डेफिनेशन काम की है। metal bearing substance इसको उतार लो, फिर आपको समझाता हूँ इसको, हाँ।
चलो बेटा लिख लिया होगा, इधर देखो। बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि मिनरल्स और ओर्स क्या है, ये दोनों अलग है सेम है ना, इसमें दिक्कत होती है भाई, समझना भाई, इसको समझने की कोशिश करेंगे। भाई मिनरल्स होते क्या है, देखना क्या होता है भाई। मिनरल्स होते क्या है, मेटल बेरिंग सब्सटेंस, जो मेटल को अपने अंदर रखता है, मेटल को धारण करता है। सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट मतलब जो धरती के अंदर अपन तोड़ फाड़ करके निकालते हैं उसमें से निकलता है, आर कोल्ड मिनरल्स, ठीक है। इन अदर वर्ड, अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ, द सॉलिड कंपाउंड, एक कठोर कंपाउंड है ऑफ मेटल का, जो करता है अकेरेंस इन नेचर, जो नेचर में रहते हैं कोल्ड मिनरल्स। सुनो ये छोड़ो, डेफिनेशन सुनो। मैं बोलता हूँ एक सॉलिड चीज, कोई मेटल निकाला, मेटल कहाँ से निकला, किसी सॉलिड पार्टिकल में से निकलेगा, और वो सॉलिड पार्टिकल कहाँ होगा, पृथ्वी के अंदर होगा, अर्थ के अंदर होगा। और जो पृथ्वी के अंदर होगा, अर्थ के अंदर होगा, उसी को क्या मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, आई बात समझ। अब और देखो, और कुछ नहीं है, ये मिनरल्स का ही क्या है, एक रूप है। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए कॉमर्शियल स्केल। पैसा 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 याद करना, बस कुछ भी नहीं है, बस कॉमर्शियल, ये है पैसा नहीं है, ये है पैसा है, ठीक है। आर कॉल्ड और, इन अदर वर्ड द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड और। पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो मिनरल्स मैं ले रहा हूँ उसी को क्या बोलूँगा, और बोलूँगा, उसी को क्या बोलूँगा मैं, और बोलूँगा। लिखो फटाफट, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं। पैसा निकाल दे इसको बेटा। अगली लाइन देखना, ऑल बात सही है कि नहीं। जरूरी थोड़ी है पृथ्वी से निकलने वाला हर मिनरल मेरे को पैसा कमा के दे, जरूरी थोड़ी है कि पृथ्वी से मैं फिर तो मजा आ जाए मेरे को, मैं दिन भर जमीन ही खोदता रहूँ, जमीन खोद के ओहो मजा आ गया, एको मटेरियल निकला, ओहो मजा आ गया, दिन भर पैसा कमाऊँ जमीन खोद के। तो क्या बोल रहा है, और है, जितने भी और है ना बेटा, जितने भी और है वो सारे क्या है, मिनरल्स है ना। लेकिन सारे जो मिनरल्स है ना वो और नहीं है ना। बात समझो, मैंने गड्ढा खोद के कुछ निकाला, गड्ढा खोद के कुछ निकाला, वो मिनरल तो है। अगर पृथ्वी के अंदर से निकाला ना मैंने, कोई भी धातु हो उसमें, कोई भी मेटल, तो क्या है, मिनरल्स तो है। लेकिन सभी मिनरल्स पैसा कमा के थोड़ी देते हैं, जो पैसा कमा के देगा वही और है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, और सारे के सारे मिनरल्स है, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स और नहीं है ना। मतलब जो सारे के सारे जमीन में से गड्ढा खोद के निकाल रहा हूँ, सारे के सारे पैसा कमा के नहीं देंगे, लेकिन जो भी पैसा कमा के देंगे वो सारे मिनरल्स ही है। आई बात समझ में। ये लाइन क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लिखो, इसको भी लिखो, लिखो फटाफट लिखो। अगला देखते हैं, यहाँ से कुछ काम की चीजें शुरू होगी बेटा। काम की चीजें क्या शुरू होगी देखो, सम इम्पोर्टेंट कॉल्स, कुछ इम्पोर्टेंट क्या है और है वो अपन लिख रहे हैं। तो जितने मैं लिखा रहा हूँ बेटा बहुत ज़्यादा ही है, इनमें से जिसमें मैं स्टार लगाऊँ ना वो तो आपको याद रखना है, वो तो आपको भूलना ही नहीं है। जिसमें स्टार लगा रहा हूँ वो तो भूलना ही नहीं है, और फिर भी आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये नहीं भूलना। सबसे पहले सल्फाइड का, है ना, मेरे को क्या चाहिए,
सल्फाइड, सल्फाइड मिनरल्स ऑफ मेटल। सबसे पहले सल्फाइड का मतलब कौन कौन सी मेटल में सल्फाइड मिलता है। इधर लिख देंगे अपन मेटल, इधर लिख लेंगे नेम ऑफ मिनरल्स और इधर लिख देंगे फॉर्मूला। ठीक है, अगर मेटल की बात करूं तो पहले कॉपर, क्या है कॉपर। कॉपर के नेम बताओ कौन सा मिनरल और उसका, तो कॉपर के एक नेम तो क्या होता है, चाल्कोसाइड, जिसको क्या बोलते हैं अपन CuS। अगला क्या होता है चाल्को पायराइड, जिसको मैं बोलता हूँ CuFe2S। अगला है कॉपर क्लैंस, ये होता है CuS। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है बेटा वो क्या है, कॉपर ग्लैंस की वजह से PR, कॉपर ग्लैंस इम्पोर्टेंट। दूसरा है लेड, लेड बोलो तो Pb। लेड का क्या है बेटा ग्लेना, ग्लेना को बोलते हैं बेटा PbS। क्या बोलते हैं PbS। थर्ड नंबर पे है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का ये होता है बेटा सिनेबार, HgS। लास्ट जिंक, जिंक का होता है जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड ZS। बेटा और भी है लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ इतने ही है। अब समझो बात को, बात समझने की ये है कि सल्फाइड, सल्फाइड जिस मिनरल में होंगे वो मेटल के नाम क्या क्या हो सकते हैं। पहले इधर लिख दिया उसने मेटल कौन कौन सी होगी, फिर उसने लिख दिया नेम ऑफ मिनरल्स, उस नेम के मिनरल्स को क्या बोलेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर कॉपर की बात करूं तो कॉपर के 3 रूप होते हैं जिसमें सल्फाइड मिलता है। कॉपर के 3 रूप होते हैं जिसमें सल्फाइड मिलता है। पहले कॉपर का रूप क्या होता है चाल्कोसाइड, क्या होता है चाल्कोसाइड। दूसरा होता है चाल्कोपाइराइड, क्या होता है चाल्कोपाइराइड। फिर तीसरा होता है कॉपर ग्लैंस। इन तीनों में क्या मिल रहा है बेटा, कॉपर मिल रहा है। देखो Cu2S, CuFe2S, इसमें देखो CuS है ना, इन तीनों में कॉपर मिल रहा है। अब लेड की बात करूं तो लेड का ऐसा कौन सा और है जिसमें सल्फेट मिलता है, तो कौन सा है ग्लेना है। ग्लेना क्या होता है बेटा PbS होता है, क्या होता है PbS। अगर मर्क्यूरी की बात करूं तो मर्क्यूरी का ऐसा कौन सा और है जिसमें सल्फेट मिलता है, तो सल्फाइड मिलता है, तो मर्क्यूरी का कौन सा है सिनेबार, सिनेबार में क्या मिलता है HgS। और मैं बोलूं जिंक, जिंक का ऐसा कौन सा और है जिसमें सल्फाइड मिलता है, तो कौन सा है जिंक प्लेट, जो क्या है ZnS। फटाफट लिखो इसको, फटाफट लिखो। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा सबने, आगे चलते हैं। अभी तो मैंने कौन सा बताया बेटा, ओनली सल्फाइड वाला बताया। अभी कौन सा बताया, सल्फाइड वाला बताया। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। अगला बेटा ऑक्साइड,
ऑक्साइड मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो। इसमें है एल्यूमिनियम, पहला है एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसको बोलते हैं बॉक्साइट, है ना बेटा। ये बॉक्साइट क्या इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछ सकते हैं तुमसे बॉक्साइट, और इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.H2O। अगला है कॉपर, कॉपर का है क्यूप्राइट, और क्यूप्राइट का फॉर्मूला होता है Cu2O, सॉरी, ठीक है। अगला है तीसरे नंबर का है आयरन, आयरन का है हीमेटाइट, और दूसरा है मैग्नेटाइट। हीमेटाइट क्या होता है Fe2O3, और मैग्नेटाइट होता है F3O4। देखो फटाफट, ये किसके हैं बेटा, ऑक्साइड, है ना, ऑक्साइड के हो रहे हैं। वो कौन से थे, सल्फाइड के हो रहे हैं, ये ऑक्साइड के हो रहे हैं बेटा। इसमें ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो याद होने चाहिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं बेटा इसमें 4 नंबर, लेड, लेड का होता है लिथरेज। बेटा सारे याद करने की जरूरत नहीं है, जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ आपको वो तो याद होने चाहिए। मैग्नीज, ये इम्पोर्टेंट वाले तो सारे याद होने चाहिए ना। देखो इसको,
लिख लिया होगा बेटा, आगे चलते हैं। कार्बोनेट, अब कार्बोनेट के देखते हैं अपन। पहला है कैल्शियम, कैल्शियम का है लाइमस्टोन, बोलता हूँ तो मार्बल बोल दो जिसको, ये लाइमस्टोन, सी होती है, संगमरमर। अगला है कॉपर, कॉपर का है निकाल लो बेटा, कार्बोनेट वाला उतार लो सारा। इसलिए होगा बेटा एक, इसमें आपको एक तो लाइमस्टोन याद रखना है, एक कैलेमाइन याद रखना है, एक बस बहुत है, सही है ये याद रखना।
अगला है बेटा क्लोराइड। कार्डिनल है KCl डॉट NaCl2 बेटा ये रॉक साल्ट वाला और कार्डिनल लाइट वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ सकते हो। लिख लो बेटा, लिख लो बेटा, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, उसमें आ सकता है भाई साहब, जैसे कार्डिनल लाइट है तो कार्डिनल लाइट का कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, या कार्डिनल लाइट किसका मिनरल है तो मैग्नीशियम का मिनरल है। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, रटना ही पड़ेगा आपको, है ना, और कुछ चला नहीं करो। लिखा होगा बेटा, ये आगे चलते हैं। बस आपका इंतजार खत्म हो रहा है बेटा, थोड़ा सा और है। सल्फेट, सल्फेट कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं बेरिलियम का, और दूसरा होता है लेड का। बेरियम सल्फेट को बोलते हैं बायराइट, इसको बोलते हैं एंजेल्टेसाइट। ये होता है BaSO4 और ये होता है PbSO4। देखो बेटा, देखो
बेटा लास्ट बच रहा है, लास्ट बच रहा है सिलिकेट। ये है बेटा, इसको लिख लो, है ना, इसको लिखो फटाफट। ठीक है बच्चा, ये सब लिख के लाना ना, सब अच्छी तरीके से लिखना, उसको याद करना, जो जो इम्पोर्टेंट लगा है, जैसे माई का भी इम्पोर्टेंट है ना, इस पर भी इम्पोर्टेंट लगाना। ये सब याद होने चाहिए और याद होने चाहिए, और सब याद करके आना, सब लिख के आना। आएगा लेक्चर अपन कल आएगा, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।